दोस्तों, निंजा हथौड़ी हम सबका पसंदीदा एक एनिमे है। डोरेमोन और परमैन की तरह इंडिया में ये शो भी काफ़ी फेमस है। बेसिकली ये शो है एक निंजा को लेकर जो अपना गांव छोड़ के शहर आता है और एक परिवार के साथ रहना शुरू करता है और बहुत मस्तियाँ भी करता है। खैर, ये तो थी सिनॉप्सिस पार्ट, लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि हथौड़ी ने अपना क्लैन छोड़ा क्यों? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the... तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि ये निंजा क्लैन्स क्या है। तो अब सीधी भाषा में बताऊं तो जापान के कुछ हिस्सों में कुछ निंजा क्लैन्स या गांव होते हैं जहां वेल ट्रेंड निंजाज रहते हैं। अब यहाँ बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन वाले निंजा क्लैन्स होते हैं, जैसे द सैक्रेड क्लैन्स, द कैलामिटी क्लैन्स, द स्पिरिट क्लैन्स, द थोरियम एंड ट्रेमोर क्लैन्स। अब ये है उन निंजा क्लैन्स के वैरायटीज़, मगर इन क्लैन्स के अंदर आते हैं वो गांव जहां निंजाज रहते हैं। जैसे सैक्रेड क्लैन्स के अंदर आता है ईगा क्लैन, कोगा क्लैन, कारो क्लैन, मेसो क्लैन, बोरहाइड क्लैन, पलमाडो क्लैन। इसी तरह बाकी क्लैन्स के अंदर भी आते हैं निंजा गांव और इन सब की अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं। फ़िलहाल मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप इन निंजा क्लैन्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एनीवे, इन निंजा क्लैन्स की खासियत है कि जो नॉर्मल या शहरी लोग होते हैं वो इन क्लैन्स से निंजास को हायर करते हैं। बहुत बार वो मिलिट्री में भी शामिल होते हैं, लेकिन इसके लिए एक निंजा को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेंड होना पड़ता है। उन निंजास के आसपास के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स की हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब कोई भी एक निंजा क्लैन कोई भी निंजा को उतना ही ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दे सकता है जितना उसके पास हो। निंजा गांव में रह के बेसिक से मिडिल लेवल तक ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग के लेवल को और बढ़ाने के लिए निंजाज शहर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक जैसे हथौड़ी और अमारा आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने डेमन स्लेयर एनीमे देखा है तो आपने ये देखा होगा कि जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर तांजीरो है वो शहर और गांव से भी बाहर जंगल में एक कॉटेज में रहता था। इसीलिए जब वो बड़े शहर में आया तो वो पूरा शॉक हो जाता है शहरी चीज़ों को देख के, यहाँ तक कि वो ट्रेन को भी एक बड़ा सा डेमन समझता है। ठीक उसी तरह अगर हथौड़ी सिर्फ अपने क्लैन में रह के ही ट्रेनिंग करता है तो वो अपनी एबिलिटीज़ को कभी इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हथौड़ी अपना गांव छोड़ के बड़े शहर में आता है, क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त और ट्रेनिंग के दौरान उसे उस शहर में ही रहना पड़ता है, जिस कारण उसने केनिची के घर को चुना। और अगर अमारा की बात करें तो वो शहरी तौर तरीके ज़्यादा अच्छी तरह जानने के लिए केनिची के स्कूल में भी जाने लगा और वो अपने अपार्टमेंट में रहता है कियो के साथ। सो दैट इज़ द रीज़न कि हथौड़ी अपना क्लैन छोड़कर शहर में आता है ताकि वो भारी ट्रेनिंग कर सके और एक बेहतर निंजा बन सके। एनीवे, हमारी वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पैनल में होगी, फॉलो कर लेना और स्टे सेफ। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.